हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है 10th क्लास के मैथ का ऑब्जेक्टिविटी गाइड से हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 145 क्वेश्चन देख चुके हैं फ्रेंड्स। अगर वो आप पूरा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा वीडियो का, ठीक है। 10-12 वीडियो होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा जल्द से जल्द। बहुत अभी टाइम है और हम लोग अच्छे टाइम से भी स्टार्ट किए हैं। तो पूरा एक बात जो था वो आपके मन में भी, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे, तो एक बात जो था वो आपके मन में भी खटक रहा था और मेरे मन में भी खटक रहा था। वो क्या है फ्रेंड्स? वो ये है कि जितना हम लोग अभी तक बना रहे थे तो उसका हम लोग के पास फार्मूला एक साथ नहीं था, यानी एक जमा नहीं था, ठीक है, पूरा टोटल त्रिकोणमिति का फार्मूला। क्योंकि अब हम लोग ये चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो इस चैप्टर का आपके पास पूरा फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, लड़िए ऑब्जेक्टिव से, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको फार्मूला याद ही नहीं है और ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं तो आपको भी लगेगा सर बोरिंग पढ़ा रहे हैं, सर बड़ी फास्ट पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसे था 1 + cot स्क्वायर थीटा तो कैसे कर दिए। तो ये सब आपको बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। तो हम आपके लिए तकलीफ को दूर करने के लिए फ्रेंड्स त्रिकोणमिति का जितना फार्मूली है वो सब इस वीडियो में पूरा द एंड कर देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे, मतलब अभी तो 200 क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करा के अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर उसका पहले करवाएंगे फार्मूलिया, ठीक है। क्योंकि फार्मूला हम लोग लेट से मिल रहा है क्योंकि वीडियो बहुत बन चुका है। तो चलिए, कोई अभी बिगड़ता नहीं है, फिर याद कर लीजिएगा, सब हो जाएगा क्लियर। तो आइए हम लोग देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति का एकदम स्टार्टिंग से। जो भी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं ना, उनके लिए क्रैश कोर्स की तरह है, काम करेगा, राम बाम की तरह काम करेगा। तो आइए, जैसे देखिए त्रिकोणमिति आपका 20 नंबर से, तो आपको मालूम है कि 20 नंबर का यहाँ से आता है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसको कैसे क्या स्टडी करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। वो परिभाषा होता है जब आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे, पढ़े होंगे। आइए, उतना हम लोग बात नहीं करेंगे, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 6। कौन कौन 6 प्रकार के होते हैं, उसी से आपको पूरा त्रिकोणमिति स्टडी किया गया है। तो देखिए, पहला है साइन थीटा। क्या है फ्रेंड्स? साइन थीटा। ये आपको तीनों, ये आपको 3 को याद कीजिएगा, 3 को मगनिया उल्टा है, ठीक है। इधर भी सब वही काम करेंगे। देखिए फार्मूला, हाँ एक चीज़ और क्या फ्रेंड्स, कि जो फार्मूला हम लोग लेके आए हैं ना, आपको हर जगह मिल जाएगा, बुझ रहे हैं ना। हर बुक में मिल जाएगा, हर चैनल पे, यानी हर गूगल पे, सब चीज़ पे सर्च कीजिएगा। लेकिन जो अपना मेथड से हम लेके आए हैं ना, सीरीज बाय सीरीज सजा के हर फार्मूला अभी आगे भी लाएंगे ना, तो वो आपको खाली सेटिंग करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, याद रट्टा नहीं मारना। याद रटिएगा कल होकर भुला जाइएगा। तो आपको हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको एकदम बिल्कुल ही अच्छा से कॉन्सेप्ट से दिमाग में ढुका दें कि ज़्यादा दिन तक मेमोरी में रहे। ठीक है, एक बार फिर रोज़ देखिएगा तो ऐसे दिमाग में हो जाए जैसे मुझे याद है। तो ठीक है, तो आपको इसीलिए हम सब लिख के अच्छा से लाए हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको वीडियो को स्किप करके भागिएगा, ऐसा फार्मूला क्या है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट को ज़्यादा, जिनको याद है तो कोई बात नहीं है। चलिए आइए, तो साइन थीटा पहला, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के उल्टा क्या होता है, यही चौथा वाला हो जाएगा। साइन के उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है फ्रेंड्स? कोसेक थीटा। कोस के उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन के उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। लेकिन अगर आपको इधर से पूछ दिया गया कि कोसेक के क्या हो जाएगा, तो जब कोसेक के क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। राजा को उल्टा रानी, तो रानी को उल्टा राजा हो जाएगा। तो कोसाइन के कोसेक, तो कोसेक के साइन। इसी तरह इस सब में आप कर लीजिएगा। सेक के कॉस हो जाएगा, कॉट के टेन हो जाएगा। अब इनकर तो इनकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 3 को याद करना, यानी 6 आपको याद करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इधर देखते हैं। देखिएगा, त्रिकोणमिति जो भी होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज में स्टडी करते हैं। किस पे करते हैं? कोण के आधार पर से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज होता है, और भुजा के आधार पर देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, तो इस सब का नाम है, ठीक है ना। ये साइड आप जो दिख रहे हैं ना, जिसको हम लोग कर्ण लिखे हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्या? एच से, राइट। ये जो प्रीपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बनता है, प्रीपेंडिकुलर सीधा होता है, ठीक है। तो सीधा जो गिरा उसको हम लोग बोलते हैं लंब। यहाँ हाइपोटेनस था फ्रेंड्स, प्रीपेंडिकुलर बोले, यहाँ पे हाइपोटेनस यानी एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने प्रीपेंडिकुलर हो गया यानी लंब, यानी पी से डिनोट करेंगे। लंब जहाँ पी है उसका मतलब लंब समझेंगे, ठीक है। अब बेस को हम लोग डिनोट करेंगे बी से, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है ना। बेस नीचे रहेगा, कर्ण यहाँ रहता है, लंब यहाँ है, ठीक है। और जो कर्ण होता है ना, दोनों भुजा के योगफल के अकेले होता है, दोनों को ऐड होके ये अकेले है, ठीक है ना। जैसे 2 और 2 4, ये अकेले 4 खुद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, कर्ण के साथ प्लस होता है। ये आपको
लम कर्ण कहाँ बनता है, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण कहलाता है, उसके नीचे वाला आधार कहलाता है। क्योंकि फिगर कभी कभी चेंज होगा तो आपको घबराना नहीं है, 90 है तो 90 के सामने वाला कर्ण मानिएगा। अभी बताएंगे, उतना चेंज नहीं होगा, आपको सिंपल है इन्हें के चेंज बोल दिया तो दिमाग घूम गया कि अरे ये कैसे होगा, तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। आइए अब हम लोग ये वाला हो गया। अब यहाँ से आपको ना आप ये 3 को आप याद कर लीजिएगा, बुझ रहे हैं ना, ये 3 फार्मूला आप याद कीजिए, उधर नहीं याद कीजिएगा, उधर आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अपने से याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, पी क्या था लम बटा एच क्या है कर्ण, यानी लम बटा कर्ण हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि ऐसे पी बचा ये सब याद कीजिए, सिंपल में है, लम कर्ण आधार, हिंदी में थोड़ा टफ हो जाएगा। चलिए कोस थीटा बी बटा एच है ना, बी बटा एच, टेन थीटा के पी बटा बी, लम बटा आधार, इस यहाँ तो सब लिखी दिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, इधर अगर हम 3 की बात करते हैं, ये 3 आपको याद करना है, ये 3 मगनिया में याद होगा। देखिए साइन के उल्टा था ना ये कोष्टक, देखिएगा तो साइन के पी बटा एच होता है, तो जब इसका ये उल्टा होता है तो फार्मूला तो उल्टा हो जाएगा ना, तो एच कहाँ चला जाएगा, ऊपर देख रहे हैं ना, एच ऊपर चल गया, पी कहाँ गया, नीचे आ गया, तो मगनिया में याद हो गया। ये वाला याद किया तो इसका उल्टा कर देना है, हो गया खत्म ही कहानी। ये देखिए बी बटा एच था कॉस थीटा के, सेक होता है तो सेक इसका उल्टा होता है कोस के, तो इसको ऊपर कर दिया, देखिए ना, तो इसका ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे एच कहाँ चल जाएगा, हमने के ऊपर चला जाएगा, अब बी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए टेन किसका है, कॉट का, तो 10 का उल्टा होता है तो इसका फार्मूला उल्टा कर दे, देखिए बी कहाँ चल गया ऊपर, पी आ गया नीचे, ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है ना। बस ये 3 को याद कीजिए, वो 3 मगनिया पलट दी गया। सेक थीटा का पूछा गया, तो सेक थीटा आप पहले याद करिए कोस के, तो कोस के बी बटा एच होता है, तो सेक के एच बटा बी हो गया, खत्म कहानी। 10 के पी बटा बी होता है, तो कॉट के तो पी बटा बी था, बी बटा पी हो जाएगा, उल्टा खाली करना है, राइट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जब भी आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, आप देखिएगा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जब भी प्रश्न में दिया हुआ रहेगा तो बोले हैं 2 को दिया हुआ रहेगा, पी बी एस 3 को है, 3 में से जब भी दिया रहेगा तो आपको 2 को दिया हुआ रहेगा, तीसरा का आपको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। कभी कभी देखिए पी दे देगा, बी दे देगा, तो एच आपको मालूम नहीं रहेगा, तो पहले एच निकालिएगा। तीनों आपको मालूम रहेगा तभी आगे सवाल में जो भी छेड़छाड़ करना है वो करेंगे। सबसे पहले आपको तीनों, तो जब भी दिया रहेगा 2, कभी ये 2 को दे देगा तो आपको एच पूछेगा, कभी एच बी दिएगा तो आपको पी पूछा जाएगा, तो फिर कभी एच बी दिएगा तो आपको बी पूछेगा। तो आपको जो भी पूछेगा आप देख लीजिएगा, पी बी एच कौची दे ले है कौची नहीं दे ले। मान लीजिए कि हमको एच नहीं दे ले है, तो ये फार्मूला आएगा अंदर रूट एच पी स्क्वायर प्लस बी, एच के साथ प्लस है, बाकी दोनों के साथ क्या है माइनस है। पी बराबर पूछा जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये को बाहर निकाल दीजिएगा तो 2 गुना बचा, एच पी बचा, बी निकालेगा तो एच पी बचा, है ना, पी निकालिएगा तो एच बी बचा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे खाली सेटिंग करना है, ठीक है। चलिए तो ये वाला आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम तो कहेंगे फ्रेंड्स आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में मोबाइल में रह जाता है, ठीक है। चलिए फिर भी आपके लिए सुविधा के लिए देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग इसके आगे फिर तुरंत फार्मूले लिखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग उसके नेक्स्ट जो फार्मूला है एक्सरसाइज का उसका देखते हैं। इससे आपको बहुत ही क्वेश्चन आता है, आपको पता ही होगा। तो आइए देखिए, आपको पहले ही बताएंगे फार्मूला तो बहुत आपको मिलेगा, लेकिन बट यहाँ आपको टेक्निकल बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे याद करते हैं हम लोग। तो आइए इसका कैसे देखेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उसी तरह है, आपको पहले 3 को याद करना ही पड़ेगा, साइन कोस टेन का, उसके बाद नीचे 3 को अपने से याद हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 0 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब कॉस का किया जाए तो देखिए कॉस वाला पूरा जो साइन वाला है ना, जो देखिएगा इधर से अंत हुआ तो इधर से शुरुआत हुआ, देख रहे हैं ना, देखिए ये फिर ये लास्ट में चला गया है, तो इस तरह है। तो नहीं तो आपको, तो हम तो कहेंगे 3 को, ट्रिक फ्रिक के फेरा में रहिएगा, आपको दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन 3 को बोल रहे हैं, 3 को तो आपको हम जैसे याद किए उसी तरह आपको याद करना है। तो देखिए ये 3 को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए एक चीज़ और बताते हैं, जब देखिए साइन को उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, साइन को उल्टा ही ना कोसेक होता है। तो आपको ध्यान देना यह बात है कि जिसका सीधा में अगर 0 डिग्री मान होता है, ठीक है, 0 होता है, 0 डिग्री 0 होता है, उसका उल्टावा में अगर आपको पूछा जाएगा ना, तो जिसका 0 उसका उल्टावा में आप परिभाषित हो जाएगा, याद रखिएगा। और जब आप परिभाषित रहेगा तो उसका सीधका में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 का आप परिभाषित होता है। और जिसका सीधका में अगर 1 होता है उसका उल्टावा में भी 1 होता है। तो देखिए ये 0 डिग्री साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, लेकिन साइन का उल्टा तो कोसक होता है, तो कोसक 0 डिग्री का मान आपको पूछा जाएगा। तो देखिए इसका 0 था, इसका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, बताए ना इसका उल्टावा वाला में।
आप देखिए सब उल्टा कर देना है। कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक साइन का उल्टा, साइन का 1/2 होता है, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, नीचे तो 1 रहेगा, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो यानी 2 खाली हो गया, पलट देना है खाली। देखिए कॉस 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का, तो यहाँ है √1/√2, तो इसका खाली √2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिएगा कोसेक 60 डिग्री का मान, तो कोसेक साइन का देखिए √3/2 होता है, इसी का उल्टा, था इसका देखिए 2 कहाँ चले गया ऊपर, और √3 कहाँ गया नीचे। अरे क्या बोले थे, जिसका सीधका में अगर 1 होता है, अगर उल्टा वो में 1 होता है, तो देखिए यहाँ कोसेक 90 का मान यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 है, 1 वाला का नो चेंज होता है, ठीक है, 1 रहता है। अब आइए देखिए सेक का देखते हैं, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, यानी कॉस सेक का उल्टा है, ठीक है। तो अब ये इसका उल्टा देखिए, तो उल्टा में अगर देखिए सेक 0 डिग्री का मान पूछेंगे, तो से जिसका 1 होता है, तो इसका यहाँ भी देखिए उसी का 1 हो गया। सेक 30 डिग्री का मान, तो कॉस में देखिए √3/2 होता है, तो 2/√3 उल्टा खाली कर देना है। सेक 45 डिग्री का मान, तो यहाँ कॉस में चले जाइएगा, कॉस में देखिएगा 1/√2 होता है, तो इसका खाली √2 हो जाएगा। सेक अगर 60 डिग्री का पूछा जाए, तो सेक कॉस 60 में पहुँच जाइएगा, तो 1/2 होता है, तो इसका खाली 2 हो जाएगा। सेक 90 का पूछा जाएगा, तो हम लोग चल जाएंगे कॉस 90 के पास, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसका उल्टावा में अपरिभाषित होगा, यानी कोई मान नहीं होता, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है। अब आइए कॉट, तो कॉट तो हमको पता है कि किसका उल्टा होता है, कॉट उसका है ना 10 का उल्टा होता है, तो 10 कॉट 0 डिग्री मान पूछा जाएगा, तो 10 0 डिग्री में पहुँच जाइएगा, तो इसका 0 होता है, तो इसका क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ऐसे खाली सेटिंग करना है। कॉट 30 डिग्री का मान, तो 10 में चल जाएगा, 10 1/√3 होता है, तो इसका √3 खाली हो जाएगा, पलट देना है। जिसका 1 है, तो 1 के पलटिएगा तो 1 ही ना रहेगा, नीचे 1 भी छुपा है तो 1 ही जाएगा, इसीलिए 1 तो 1 रह गया। इसका देखिए कॉट अगर 60 डिग्री का पूछा जाए, तो 10 60 डिग्री का कितना होता है, √3, तो इसका 1 नीचे रहेगा, तो 1 ऊपर चलेगा, 1/√3 हो जाएगा। कॉट 90 का पूछा जाएगा, तो 10 90 पर चल जाइएगा, तो 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह करके आपको याद करना है। सेटिंग खाली 3 हुए आप याद कीजिए और दिमाग में बढ़िया से सेट कीजिए, आपको बिल्कुल ही हमेशा तक दिमाग में थर्ड मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट अब हो गया होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो अब इसके हम लोग आगे जो फार्मूला है वो कराते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग फिर नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने हाजिर है नेक्स्ट चैप्टर का। तो ये आपका लास्ट चैप्टर का त्रिकोणमिति का है। ये जो आपको देख रहे हैं, ये दोनों जो है ना रीढ़ का दम हड्डी है, ठीक है। आपको इसको दम बोन है, आपको इसको मजबूत करना है फार्मूला को, ठीक है। तो आप तो ऐसे बहुत सा फार्मूला देखे होंगे, आपको मालूम ही होगा कि आप इतना देखे होंगे कि मत पूछिए, लेकिन आपको याद नहीं होता होगा, दिमाग में सेट नहीं होता होगा। तो वही आपको आसान करने के लिए हम सेट करके लाए हैं फ्रेंड्स। ये जो लिखे हैं ना फ्रेंड्स, इसका कुछ रीज़न है, ठीक है ना। किस तरह हम सेट किए हैं, किस तरह आपको बताएंगे याद करने का, क्योंकि लोग बहुत फार्मूला तो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन हम आपको इस तरह तरीक़ा से सिखाएंगे, बताएंगे कि आपको दिमाग में है ना, मतलब आपको 80% दिमाग में सेट ही रहेगा, जैसे हमको सेट है, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग कैसे इसको खाली बताते हैं। लिखने से सिर्फ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको समझना है, आपको पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो कैसे सेटिंग करना है फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग बात करते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको एक याद कीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको 3 फार्मूला बनेगा। एक तो यही बन गया, फिर एक यहाँ से निकालेंगे, फिर एक वो यहाँ से निकालेंगे, यानी एक याद कीजिएगा, 3 वो आपको याद होगा। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। लेकिन अगर यहाँ से आप साइन थीटा को बाहर निकाल रहे हैं, कोई साइन थीटा पूछ दिया, तो जो गुना में रहता है ना, जो बटा में आ जाता है। तो देखिए साइन थीटा को बाहर निकाल दिया तो 1, तो जहाँ था वहीं लिख दीजिएगा। आई कोसेक गुना में तो कहाँ गया, बटा में आ गया, खाली सेटिंग करना है। तो 1 बटा कोसेक हो गया, ठीक है ना। या उल्टा भी आप याद कर सकते हैं, 1 बटा कोसेक होता है साइन के। लेकिन यहाँ से अब देखिए कैसे बनता है। तो साइन बाहर निकाल, गुना में था तो बटा में आएगा, 1 बटा कोसेक हो गया। अब कभी हम लोग कोसेक तो भी बाहर निकाल सकते हैं। इसको जब बाहर निकालिएगा तो ये जो गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, और 1 जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये 3 को देखिए बन गया ना ऑटोमेटिक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से आप निकाल दीजिएगा दिमाग से साइन थीटा, तो 1 बटा कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो 1 बटा साइन हो जाएगा। ऐसे होता है। तो ये 3 को देखिए आप लपेट लिए ऐसे ही, ये 3 को आपको अलग से है ना इस तरह याद करना है। चलिए अब आते हैं हम लोग इधर 3 की बात करते हैं। आप जोड़ा पेयर बना लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। कोस को उल्टा सेक होता है, दोनों को गुना में रखिएगा ना तो 1 होता है, ठीक है। आइए अब यहाँ से फिर उसी तरह जहाँ पे जैसे कोस निकाले बाहर, तो ये गुना में है, कहाँ गया, बटा में, यानी कोस थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटा सेक थीटा हो गया। अब यहाँ से सेक थीटा पूछ सकता है, तो ये आप बाहर निकालिएगा तो 1 बटा कोस थीटा नीचे आ गया, राइट। चलिए ये 3 को आप सेट कर लीजिएगा अलग। चलिए ये 3 को आप फिर एक जगह सेट कीजिएगा, ठीक है।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है 1 हो गया। अब यहाँ से 10 को बाहर निकाल दिए, ठीक है ना, तो ये गुना में है तो बटा में आ गया 1 बटा कॉट थीटा हो गया। ठीक है अब यहाँ से कॉट बाहर निकाल दिए तो 10 बटा में आ जाएगा, यानी 1 बटा टेन थीटा हो गया। ये 3 को अलग याद करें, एक याद किए 2 इसमें याद हुआ, एक इसमें याद किए 2 को इसमें याद हो गया, इसमें एक याद किए इसमें 2 याद हो गया, ऐसे याद करना है। चलिए अब इधर भी हम ये उसी तरह सेटिंग करके लाए हैं, ये तीनों आपको उसी तरह सेटिंग है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है राइट 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको साइन स्क्वायर अलग मान निकालना है, तो ये जब आप बाहर निकालिएगा तो ये इसको उधर लेके जाता है। जब हम लोग पता है कि जब जो माइनस में या प्लस में रहता है तो जब बराबर से ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस में है तो इधर आके कुछ में आ गया माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फॉर्मूला पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा भी तो पूछ सकता है ना, तो ये आप निकाल दिया तो इसको अब इधर लेके चल जाएगा। तो ये प्लस में था, प्लस ऊपर आता है, ये प्लस में तो इधर आगे माइनस में हो गया। सेट खाली करना दिमाग में, सेटिंग करना है, खाली ऊपर वाले याद किया तो हो गया। यहाँ से भी देखिए 3 फार्मूला अलग याद करते हैं हम लोग, बुझ रहे हैं ना। तो देखिए सेक स्क्वायर है ना थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है तो 1 होता है। अब यहाँ से सेक के अगर पूछ दिया सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा तो ये माइनस में तो इधर आके कुछ में हो गया, प्लस में 1 तरफ आएगा, 1 जहाँ वहीं है, देख रहे हैं ना। फिर ये आपको पूछा जाएगा, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये तो माइनस में बाहर आएगा। ठीक है तो 1 को आप इधर लाइएगा सेक के तरफ, ठीक है तो ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा, ये जो प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में होगा, माइनस माइनस कट गया तो इसलिए प्लस में हो गया। तो ये वाला थोड़ा सा आपको समझना है, इसको इधर लेके आना है 1 को। चलिए यहाँ भी उसी तरह ये आपको 3 फार्मूला याद कर लीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से अगर कोसेक पूछा जाएगा तो कॉट को उधर लेके चल जाइएगा, तो माइनस था यहाँ पे तो इधर हो गया प्लस में, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर अभी पूछा तो ये माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस रखिएगा, तो 1 को इधर लेके आइए। देखिए 10 में जैसा है, ये दोनों थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ये दोनों साथ में याद कीजिए। टेन थीटा बराबर होता है, एगो तो 1 बटा है ना कॉट होता था, एक और फार्मूला आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए टेन के ना उल्टा कॉट होता है, तो कॉट के पूछा था ये काला याद कीजिएगा, ये तो खाली इसी का उल्टा है, तो फार्मूला उल्टा कर देगा, कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है तो ये आप इस तरह कंसेप्ट करके दिमाग में बढ़िया से सेट कर करके बैठाइए, आप याद हो जाएगा बहुत बढ़िया से, बारीकी से देखिए, क्योंकि जब तक मेमोरी में बैठेगा तब ये याद होगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। चलिए अब ये लास्ट फार्मूला हम लोग को 6 गो है पूरक कोण वाला, कोटि पूरक कोण जो 90 डिग्री से जो बनाते थे घटा के, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स कॉस थीटा। ठीक है अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। इसमें ये दोनों आप सेट कर लीजिएगा, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्योंकि 10 को उल्टा कॉट होता है तो कॉट थीटा। अब तो चलिए तो हाँ ये आप ऐसा कीजिए ना, ये तीनों जो है ना एक साथ रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ से अलग पॉइंट हो गया है। अभी देखिए कोशक है तो यहाँ साइन नहीं कीजिएगा, इसमें खाली 90 वाला में गलत होता है, यहाँ पे साइन है तो कोशक, यहाँ आप सोचिएगा कि साइन है तो कोशक होना चाहिए, कोस कैसे, यहाँ पे अलग हो जाता है। इस पूरक वाला में कोशक है तो सेक हो जाएगा, तो ये वाला आप याद कीजिए। कोशक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया सेक थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर रहेगा तो कोशक थीटा हो जाएगा। ये तो इसी का उल्टा था ना, ये देखिए इधर वाला है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे हम सीरीज बाय सीरीज नंबर से लिखे इधर उधर सिस्टम कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। आप ऐसे पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद कहीं से भी पूछा जाएगा आप दिमाग लगा के बता दीजिएगा। ठीक है तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है चलिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जितना भी इंक्वायरी था, जो भी प्रॉब्लम था फार्मूला को लेके, ठीक है तो वो आपको दूर कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि आप मतलब अच्छा बता रहे थे लेकिन फार्मूला नहीं था आप लोग के पास। ठीक है तो आज का इसका खत्म होगा। अगला जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो 145 से जो आगे क्वेश्चन है उसको त्रिकोणमिति के करेंगे, जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के मारिए। ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।